क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड, ये चैप्टर नंबर 10 है अपना। ये थ्योरम 38 बुक नंबर पेज नंबर 164 में लिखा हुआ है, गणित प्रवासन वाला बुक में। द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री। ये प्रॉपर्टी पहले भी क्लासेस में लोग पढ़ चुके हैं। मतलब ये होता है सप्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है? सप्लीमेंट्री मीन्स होता है द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री जब होता है अपने लोग क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कुछ ऐसा कुछ होता है, मतलब जिसका कॉर्नर जो वर्टेक्स होते हैं ये सरकमफरेंस के ऊपर लाई करते हैं, सरकमफरेंस के ऊपर लाई करते हैं। और अपोजिट एंगल को अगर अपने लोग प्लस करेंगे, मतलब एंगल ए और एंगल बी को प्लस करेंगे, मिलाएंगे तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। अगर इन और सी, ये एंगल सी, ये एंगल डी है, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? अपना 180 डिग्री आएगा। ये बोलने का मतलब है। तो अपने लोग यहाँ पर भी स्टार्ट करेंगे कि ये सप्लीमेंट्री कैसे हो रहा है, ये देखेंगे प्लस करके। ठीक है, चलिए देखिए अपने लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पे सर्कल देख रहे हैं विद द सेंटर ओ। यहाँ पर ओ इज द सेंटर है और ए बी सी डी ये चारों क्या है? चार साइड दिया हुआ है। देखिए स्क्रीन में सब कोई ए बी सी डी दिया हुआ है ना अपना। ये ए बी सी डी क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और सबका जो वर्टेक्स है सरकमफरेंस के ऊपर लाई कर रहा है। यहाँ पर मैंने क्या किया है? मैंने दो डॉटेड लाइन दिया हुआ है, ए और ओ को ज्वाइन किया हुआ है और सी और ओ को ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। जब थ्योरम अपने लोग लिखते हैं तो हमें ये पता है कि अपने लोग गिवन लिखते हैं, फिर रिक्वायर्ड टू प्रूफ लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन अगर रिक्वायर्ड होता है तो लिखते हैं, नहीं तो नहीं भी लिखते हैं। इस सम्स में कंस्ट्रक्शन का रिक्वायर्ड है क्योंकि जब प्रूफ करने में जब हम लोग को हेल्पफुल लगेगा। ये प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले एक प्रॉपर्टी आप लोग को पहले से पता है, बोलिए क्या? ये प्रॉपर्टी आप लोग को पहले से पता है कि एंगल एट द सेंटर इज डबल देन एंगल एट सर्कमफरेंस। ये पता है ना आप लोग को? एंगल एट सेंटर अगर 120 डिग्री होगा देन एंगल एट सर्कमफरेंस 60 डिग्री होगा। ये आप लोग को पहले से पता है, मैंने ये पहले भी पढ़ा चुका है। ठीक है, मे बी इसी की हेल्प से हम लोग ये आगे का मतलब सम्स को प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्या लिखे अपने लोग यहाँ पर? देखिए गिवन में क्या लिखे? द अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और सप्लीमेंट्री। पहला बात तो बोल दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्वेश्चन एक गिवन में दिया हुआ था क्वेश्चन में मेरे को, तो इसलिए अपने लोग क्या लिखा बताइए? ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ लिख दिए। अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल क्या क्या बताइए? मेरा यहाँ पर एक अपोजिट एंगल है, ये वाला डी, और इसका अपोजिट क्या है? ये वाला बी। तो इस एंगल का नाम क्या होगा बताइए? बताते ना, इसका दो हाथ है, ये वाला हाथ और ये वाला हाथ, यानी ए डी सी प्लस ए बी सी। तो ए डी सी प्लस ए बी सी करेंगे तो 180 डिग्री या टू राइट एंगल, दोनों में से कुछ भी एक चीज लिख सकते हैं। चलो अपने लोग टू राइट एंगल लिख देते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम लोग ये बोल सकते हैं, क्या ये वाला एंगल का नाम है बताइए? पूरा एंगल का नाम ये क्या है? डी ए बी। और ये वाला पूरा एंगल का नाम क्या बताइए? बी सी डी। तो डी ए बी ए डी प्लस बी सी डी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? अपना टू राइट एंगल मेरा आएगा या 180 डिग्री आएगा। तो अपने लोग यहाँ पर भी टू राइट एंगल 90 प्लस 90 180 डिग्री होता है, तो वो नहीं लिखकर अपने लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू राइट एंगल भी लिख सकते हैं। ओके, बात समझ रहे हैं? चलो इसको अपने लोग हटा दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में अपने लोगों ने क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि ओ ए और ओ सी को क्या कर रहे हैं? अपने लोग ज्वाइन कर रहे हैं। किस लिए ज्वाइन कर रहे हैं? सम्स को प्रूफ करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ओ ए और ओ सी। अच्छा, जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट होता है उसे डॉटेड लाइन से अपने लोग क्या कर देते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। अब अपना मेन काम कहाँ से स्टार्ट होता है? अपना मेन काम अब प्रूफ से स्टार्ट होता है। चलिए प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये वाला जो डायग्राम है, हम लोग डायग्राम के हेल्प से प्रूफ करेंगे। मेरा स्क्रीन छोटा है, पेज नहीं है, इसीलिए मैंने क्या किया? सेम डायग्राम को मैंने कॉपी पेस्ट करके नीचे कर दिया। ठीक है, अब इसको फॉलो अप करके अपने लोग यहाँ पर प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है? पढ़ो ध्यान से। लिखा द रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी। यहाँ ए ओ सी एंगल बन रहा है, हाँ या ना? एक इंटीरियर वाला है, अंदर वाला पार्ट है, और एक बाहर वाला पार्ट है, हाँ या ना? ए ओ सी दो है। तो जो बड़ा वाला जो बाहर वाले होते हैं उसे क्या कहते हैं अपने लोग? रिफ्लेक्स, माने वो 180 से ज़्यादा है और ये 180 से कम है, तो अंदर वाला एंगल हो गया ए ओ सी। इसे सिर्फ ए ओ सी बोल के डिनोट करते हैं, समझ में आ रहा है? तो बाहर वाला को रिफ्लेक्स कह रहे हैं, अंदर वाला को ए ओ सी कह रहे हैं। तो चलो अपना फिलहाल हम ए ओ सी, जो रिफ्लेक्स ए ओ सी का बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर कर रिफ्लेक्स ए ओ सी, रिफ्लेक्स ए ओ सी एट द सेंटर। कहाँ पर है ये? सेंटर में। एंड द एंगल ए बी सी,
ये इसका एंगल कहाँ बना रहा है बताओ, एंगल ए बी सी ऑन द सर्कल आर फॉर्म्ड, ये सर्कल के ऊपर ही बन रहा है ये वाला एंगल, आर फॉर्म्ड विथ सर्कुलर आर्क ए आर सी, आर्क ए डी सी, ये वाला एंगल इस एंगल के ऊपर बन रहा है, सर्कुलर आर्क क्या है, ए डी सी, सर्कुलर आर्क क्या है, ए डी सी। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, सर्कुलर आर्क, आर्क का ये आर्क का साइन होता है, विद द सर्कुलर आर्क ए डी सी के ऊपर ये वाला एंगल खड़ा है। याद करो, एंगल एट द सेंटर इज डबल देन एंगल एट सर्कमफरेंस, है ना, ये वाला हो रहा है एंगल एट सेंटर जिसका 2 रेडियस है, और एंगल एट सर्कमफरेंस कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है एंगल एट सर्कमफरेंस। समझ में आ रहा है, चार्ट डायग्राम दिखाया था इसका अपने लोग ने। चलो तो यानी इसको अपने लोग कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको क्या, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या है ये बताओ, ए ओ सी, ए ओ सी इक्वल टू ए बी सी की क्या बराबर है, ये एंगल ए बी सी के क्या बराबर है, ये वाला एंगल और ये एंगल क्या बराबर है, कौन डबल है, एंगल एट सेंटर इज डबल देन एंगल एट सर्कमफरेंस, यानी ए बी सी आधा है, ए बी सी क्या है, आधा है, यानी यहाँ पर इक्वल करने के लिए अपने लोग यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ना, ये वाला आधा है ना ए बी सी और ये वाला तो डबल है। अब 2 को यहाँ नीचे ले आएंगे, इसके नीचे, यानी क्या लिख सकते हैं इससे, इसे अपने लोग एंगल ए बी सी, इसको ऐसे लिख दो, ये जो अपना है एंगल ए बी सी, ठीक है, और ये क्या था, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी, हाफ इधर आ जाएगा तो यानी क्या हो जाएगा, हाफ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 नीचे आ गया ना, 2 नीचे आ गया, दिक्कत है, ये वाला जो मेरा निकला ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 निकला, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखिए फिर मैंने क्या लिखा हुआ है, लिखा एंगल ए ओ सी, अब ये वाला ए ओ सी का बात कर रहे हैं, कौन सा, ये वाला ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज द एंगल एट द सेंटर, ये भी सेंटर में बन रहा है, एंड ए डी सी, ए डी सी कहाँ बन रहा है, यहाँ पर ए डी सी, एंगल ए डी सी इज द एंगल ऑन द सर्कल, ये वाला ए डी सी एंगल कहाँ बन रहा है, ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल फॉर्म्ड विद द सर्कुलर आर्क, किस आर्क के ऊपर बन रहा है, ए बी सी के आर्क के ऊपर बन रहा है, ए बी सी के आर्क के ऊपर ये बन रहा है, ठीक है ना, एंड ए ओ सी इज द एंगल एट सेंटर एंड ए डी सी इज द एंगल ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है, ऑन द ऊपर सर्कल, फॉर्म्ड विद द सर्कुलर आर्क, विद द सर्कुलर आर्क, कौन सा सर्कुलर आर्क के ऊपर, ए बी सी, एक्चुअली इसको ऐसे कर डिनोट किया, ये सर्कुलर आर्क हो गया, ये एंगल एट सेंटर हो गया, और ये एंगल ऑन द सर्कल हो गया, सुन रहा है, ये एंगल ऑन द सर्कल हो गया, ये चीज बोलना चाह रहा है, यानी देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए फिर से, यानी एंगल ए ओ सी इक्वल टू, एंगल ए ओ सी इज बार इक्वल टू क्या, ए डी सी के बराबर है, ए डी सी के बराबर है, ये बीच वाला तो डबल होगा ना, एंगल एट द सेंटर डबल देन एंगल एट सर्कमफ्रेंस, तो यानी यहाँ पर 2 कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये डबल है और ये आधा है, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 फिर कहाँ चला जाएगा, नीचे, यानी फिर एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल ए डी सी, और 2 कहाँ जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, मैंने हाफ हो जाएगा ये, यानी ये क्वेश्चन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 2, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 2, बात समझ में आया, हाँ, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब अपने लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या पाएंगे बताओ, चलो अब देखो ये हाफ ऑफ ए ओ सी और हाफ रिफ्लेक्स ए ओ सी है ना, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ ऐड करेंगे, माने हाफ एंगल ए ओ सी प्लस हाफ रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी इक्वल टू, बताइए ये क्या लिखा हुआ है, एंगल ए बी सी एंगल ए डी सी, यानी एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी। अब तुम देखो यहाँ पर
इस डायग्राम में देखो, ये रिफ्लेक्स और ये रिफ्लेक्स एंगल AOC और AOC को सबको पूरा सर्कल को अगर ऐड कर दें तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। तो बस यही आप लोग के मुंह से सुनना था मेरे को कि आप लोग ये पता है कि 360 डिग्री आएगा, तो यानी अपने लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा, हाँ या ना। अच्छा एक सेकंड रुकिए, बता रहे हैं। इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ से हाफ और यहाँ से हाफ को पहले कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा, एंगल AOC प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOC, और यहाँ पर क्या, ABC प्लस एंगल ADC। अब AOC और रिफ्लेक्स AOC मतलब ये वाला पूरा पार्ट, ये रिफ्लेक्स पार्ट और ये AOC पार्ट पूरा 360 आएगा इन दोनों को ऐड करके, यानी हाफ इंटू अपने लोग यहाँ लिखेंगे 360 इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ADC। ये कटेगा तो कितना आएगा, 180 डिग्री इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ADC। 180 को क्या लिख सकते हैं अपने लोग, 2 राइट एंगल लिख सकते हैं क्या, यानी 180 डिग्री बोले चाहे 2 राइट एंगल लिखे, बात एक ही है, यानी हेंस प्रूव्ड, ये वाला पार्ट प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो सिमिलरली हमको तो सिर्फ अभी एक पार्ट प्रूफ हुआ, मेरे को 2 चीज प्रूफ करना था। देखो यहाँ पर मेरा पहला वाला पार्ट प्रूफ हुआ, ये वाला पार्ट प्रूफ हुआ, अभी भी वाला पार्ट बचा है क्या, ये वाला BAD और BCD। तो BAD और BCD को प्रूफ करने के लिए ऐसे ही हम लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा OB, OD और OB को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अपने लोग A और OC को ज्वाइन किए थे वैसे OB और OD को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो सिमिलरली OD और अपने OB को जब ज्वाइन करेंगे तो अपने वैसे ही प्रूफ करेंगे, ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल से प्रूफ करेंगे, फिर ये वाला एंगल को ये वाला एंगल से प्रूफ करेंगे। बस समझ रहे, तो सेम वैसे ही कुछ प्रूफ आएगा। तो ये अपने को फिर दोबारा प्रूफ नहीं करना है। अब यहाँ पर हम लोग 5G का स्पीड से लिखेंगे और बहुत जल्दी आसान तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, OD एंड OB आर ज्वाइंट, एक भाषा लिखेंगे, वो भाषा का नाम है सिमिलरली यहाँ क्या था, सिमिलरली क्या लिखेंगे बताओ, OD और OB आर ज्वाइंट। तो सिमिलरली B, O and D, O are joined, then it can be proved। क्या प्रूफ कर पाएंगे बताओ, BAD एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री ये होगा, इसको प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या करिए, पहले वाला पार्ट लिख लीजिए, फिर वीडियो को पॉज करके वाला पार्ट लिखिए, फिर वीडियो को पॉज करके ये वाला पार्ट लिखिए। अगर कुछ समझ में ना आवे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ठीक है, थैंक यू।